नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। 2024 लोकसभा चुनाव बहुत ही रोमांचक होने वाला है। जहां मोदी लहर 2014 के बाद 2019 में ज़्यादा दिखी, तो बीजेपी कह रही इस बार 400 के पार। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए कांग्रेस का भी हौसला बढ़ा है। 543 लोकसभा सीट है इंडिया में, लेकिन कहा ऐसा जाता है कि जो पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़्यादा सीटें लाएंगी वो केंद्र की सत्ता पर अपनी धाक जमा लेगी। पिछले वीडियो में हमने बिहार की 40 लोकसभा सीटों की ओपिनियन पोल आपके सामने रखे थे, जिसमें बीजेपी बहुत आगे थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पेज को ओपन कर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की ओपिनियन पोल आपके सामने रखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, यूपी बीजेपी में खुद करेंगे मंथन। लोकसभा की हारी हुई सीटों पर तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। इसके लिए यूपी बीजेपी में मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा की हारी सीटों पर अब खुद गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे। सूत्रों के अनुसार 16 जनवरी को अमित शाह अंबेडकर नगर और बलरामपुर में रहेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जुट गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती थी, जो 2014 के मुकाबले 9 सीटें कम जीती थी। हालांकि नतीजों में अंतर की एक बड़ी वजह 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन भी रहा था, जबकि जून 2022 में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर की सीट भी अपने खाते में कर ली। अब बची हुई 14 सीटों पर बीजेपी की नजर है। 2019 में बीजेपी अंबेडकर नगर सीट 96,000 वोट से हारी थी, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी अंबेडकर नगर लोकसभा की 5 विधानसभा बीजेपी हार गई थी। अंबेडकर नगर को बड़ी चुनौती मानते हुए अब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंथन करेंगे। इसके अलावा बलरामपुर जिले की श्रावस्ती लोकसभा सीट बीजेपी केवल 5,000 वोट से हार गई थी, यहां भी अमित शाह समीक्षा करेंगे। पूर्वांचल के बाद गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम में भी मंथन करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के सबसे बड़े राजनीतिक सूबे उत्तर प्रदेश में पहुंच चुकी है। 80 लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में राहुल की यात्रा महज 2.5 दिन ही रहेगी। वह 130 किलोमीटर चलेंगे और 3 लोकसभा सीट 11 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। ये वो सीटें हैं जहां कांग्रेस का पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 में खाता तक नहीं खुला है। कांग्रेस इन सीटों पर अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई थी। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल विपक्ष का चेहरा कैसे बन पाएंगे। कांग्रेस सबसे बड़े सूबे में अपनी जड़ मजबूत किए बिना भाजपा को चुनौती कैसे दे पाएगी। आपको क्या लगता है 2024 में कौन पीएम बन के आएगा? कमेंट करके बताएं। चलिए बात करते हैं सीटों की, किस सीट पे कौन सी पार्टी जीत सकती है। सबसे पहले बात करते हैं आगरा सीट की। तो यहाँ 14 में बीजेपी की जीत हुई थी। उसके बाद बीजेपी ने यहाँ से उस सांसद की टिकट काटकर दूसरे किसी को उम्मीदवार बनाया और फिर से नतीजा वही रहा, बीजेपी ही जीती। और इस बार भी इस सीट से बीजेपी ही जीत सकती है। अकबरपुर बीजेपी को हराना मुश्किल है। देवेंद्र सिंह यहां से लगातार संसद चुन के आ रहे हैं और इस बार भी रिजल्ट सेम रहेगा। ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। अलीगढ़ से भी बीजेपी जीत सकती है। अगली सीट की बात करें तो इलाहाबाद है, जिसकी पहचान अब प्रयागराज के नाम से हो गई है और यहां से भी बीजेपी जीत सकती है। अंबेडकर नगर से मायावती की पार्टी बसपा का कब्जा है और ये सीट फिर से बसपा जीत सकती है। अमेठी, जो कि हॉट सीट मानी जाती है, 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी को भारी मतों से हराया था। वह 2019 में राहुल पीएम उम्मीदवार थे, उसके बावजूद अपनी सीट नहीं बचा पाए थे और स्मृति ईरानी ने उनको हरा दिया था। और इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अमरोह में अभी मायावती की बीएसपी जीती है, लेकिन 24 में ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। अनोला की बात करें तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। आजमगढ़ से 19 में अखिलेश यादव ने भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को हराकर इस सीट पे कब्जा किया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने ये सीट छोड़कर विपक्ष के नेता बने, जिसके बाद उपचुनाव में निरहुआ ने इस सीट को जीता और समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाला ये सीट उनके हाथों से निकल गया और 2024 में भी ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है।
अगली सीट है बदायूं। 14 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था, लेकिन 2019 में इस सीट पर बीजेपी ने बाजी मारी थी और ये सीट भी बीजेपी के खाते में ही जा सकता है। 2014 में मोदी लहर था, तब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 70 सीट जीती थी। 2019 में बीजेपी का आंकड़ा कम हुआ, वो सिर्फ 64 सीट पर ही जीत पाई, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में 3 में से 2 सीट जीतकर अपनी सीटों की संख्या वापस 66 कर ली और 24 के चुनाव में बीजेपी चाहती है कि बिहार और उत्तर प्रदेश मिलाकर 100 का आंकड़ा पार किया जाए, जिसमें बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और सारे बड़े छोटे नेताओं को काम पर भी लगा दिया गया है। बदायूं की बात करें बागपत की, तो ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। बहराइच में भी बीजेपी का गढ़ है और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जा सकती है। बलिया काफी बड़ा लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ से बीजेपी लगातार जीत कर आ रही है और ये सीट भी बीजेपी के खाते में जाएगी। बांदा बीजेपी के खाते में जा सकती है। बंसागवा कमलेश पासवान लगातार जीत कर आ रहे हैं, संभावना है कि इस बार उनकी टिकट कट जाएगी, लेकिन फिर भी ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। बाराबंकी बीजेपी के खाते में है। बरेली में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और इस बार भी बीजेपी बाजी मार सकती है। उत्तर प्रदेश में एक टाइम था जब लोकसभा में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी मायावती का कब्जा रहता था, लेकिन 2024 में मोदी लहर ने सबकी नैया डुबो दी। बीएसपी का तो खाता नहीं खुला, कांग्रेस 1 सीट जीत पाई, समाजवादी पार्टी का महागठबंधन मिलाकर 7 सीट ही जीत पाई थी। 2019 में मोदी लहर हल्की कम तो दिखी, लेकिन अभी आते आते फिर से बीजेपी ने 66 सीटों पर कब्जा बना लिया और आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का टारगेट उत्तर प्रदेश में 75 सीट जीतने की है। आपके हिसाब से क्या बीजेपी 75 सीट जीत पाएगी? कमेंट करके बताएं। बरेली के बाद आता है बस्ती का लोकसभा क्षेत्र, जहां पर बीजेपी का कब्जा है और फिर से बीजेपी जीत सकती है। भदोही में भी कमल खिल सकता है। बिजनौर में मायावती की बसपा जीत सकती है। अभी तक उत्तर प्रदेश की 20 सीटों में बीजेपी 18 और बसपा 2 पर आगे है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की बाकी 60 पर किसकी जीत हो सकती है। उसके पहले आपसे ये अनुरोध है कि हम सबसे ज़्यादा सटीक ओपिनियन पोल आप सबका होता है, तो कमेंट करके बताएं यूपी में कौन कितना सीट जीत सकता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर रख लें, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव की हर एक सीट की जानकारी हम आप तक पहुँचाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।